क्या हाल है बच्चों? अगर आपको भी लैंग्वेजेस के पेपर में ये दिक्कत हो रही है कि 3 घंटे आपको कम पड़ रहे हैं, 3 घंटे में आप पेपर के एंड तक नहीं पहुंच पा रहे, आंसर्स आपको आ रहे हैं फिर भी छूट जा रहे हैं, अगर आप पेपर के एंड में पहुंच रहे हैं तो बीच का जो पार्ट छूट जाता है उस पर रिटर्न नहीं आ पा रहे, यानी कि आप लैंग्वेजेस के पेपर में अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं पिछले 12 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस YouTube चैनल जो कि नासिर शेख है, इस पर आपको कई सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस आपको बता दूं, फिर हम वीडियो को शुरुआत करेंगे। हम सब ने फेमस स्प्रिंटर का नाम तो सुना ही होगा, उसेन बोल्ट का नाम। दुनिया में सबसे तेज भागने वाले आदमी हैं ये, बराबर। तो ये एक्चुअली जितने भी मेडल्स आज तक इन्होंने जीते होंगे, तो कंबाइनली कितना भागा होगा, पूरे करियर में कितना भागा होगा? मुश्किल से 15-20 मिनट, मतलब सारी रेसेस के अगर हम टाइम को ज्वाइन कर ले तो मुश्किल से इतना ही भागा होगा। पर वो 15-20 मिनट के लिए वो आदमी बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, कई घंटों की प्रैक्टिस है, कई दिनों की प्रैक्टिस है, कई सालों की प्रैक्टिस है, राइट। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो छोटे से ड्यूरेशन में परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यही अप्लाई होता है आपके लैंग्वेजेस के पेपर के लिए भी। वो जो 3 घंटे का आपका लैंग्वेज का पेपर है ना, उसको उसमें परफॉर्म करने के लिए ना आपको लैंग्वेजेस के पेपर के लिए पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब यही है कि आपका जो रूट कॉज है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, जहाँ आपके लैंग्वेजेस के अगर पेपर नहीं हो रहे, तो उसका रूट कॉज यही है कि आपको 3 घंटे लिखने की आदत नहीं है। जैसे कि मैं अपने क्लास 10 की अगर आपको बात बताऊं, तो जब हमारे सेशन शुरू हुए थे, यानी जो बोर्ड से पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम शुरू होते, जो आपके शुरू होने वाले होंगे, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में मेरे भी पेपर्स पूरे नहीं हो पाते थे। कई बार ऐसे होता था कि पेपर छूट जाते थे और पेपर नहीं हो पाते थे। पर बार बार सैम्पल पेपर्स लिखने पर, बार बार प्रीलिम्स के एग्जाम लिखने पर पेपर लिखने की इतनी आदत हो गई कि एंड में पेपर पूरा होने लगा और बोर्ड एग्जाम में भी पेपर पूरा हुआ। बोर्ड एग्जाम्स मैंने 2010 में बोर्ड एग्जाम्स दिए थे अपने। मेरे कुछ 100 में से आए थे, कुछ 89 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जनरल बात हो गई जहां आपको ये समझने आ गया होगा कि भाई प्रैक्टिस और टाइम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में बैठने से पहले आपको बहुत सारा मराठी को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गई इसकी बात। अब ज़रा टाइम को डिवाइड करते हैं और टाइम को डिवाइड करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इसमें जा सकते हैं, मराठी के पेपर को लिख सकते हैं। सबसे पहले पेपर हाथ में आने से पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये वाला पेपर लिखना है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोर्ड एग्जाम में पहले आंसर शीट दी जाएगी, तो आंसर शीट देने के बाद डिटेल्स फिलअप कर दो। आप जैसी मार्जिन्स बनाते हो वैसी मार्जिन्स पहले बनाकर रख लो। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास पूरे 3 आवर्स नहीं है, पूरे के पूरे 3 आवर्स आपके पास नहीं मौजूद है। मतलब इसका क्या कि पूरे के पूरे 3 आवर्स आपके पास नहीं मौजूद है। देखो, 11 बजे से पेपर आपका शुरू होगा और वो कितने बजे खत्म होगा पेपर? 2 बजे आपका क्या होता है, पेपर खत्म होता है। 11 को शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? 2 बजे होता है। तो इसके बीच में आपको वो आंसर की डिटेल्स भी भरनी है, सप्लीमेंट को टाइप भी करना है, नया सप्लीमेंट आएगा तो उसमें भी डिटेल्स भरनी है, तो इसमें भी 4-5 मिनट तो आपके चले गए, है ना। तो ये माइंडसेट के साथ चलना कि पूरे 180 मिनट, यानी कि 16 to 3 180 मिनट्स पूरे नहीं मिलने वाले। इसके बाद स्टार्टिंग में अपना पेस सही बनाकर रखना। मतलब जब पेपर स्टार्ट करो तो स्टार्ट ही में स्लो मत हो जाना। अगर आप स्टार्ट में स्लो हो गए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए स्टार्ट में स्लो होना नहीं। स्टार्ट में स्लो होना गुंजाइश नहीं है। अगर स्टार्ट में स्लो हो गए तो पेपर स्लो हो जाएगा। अब स्टार्ट में फास्ट होने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, जब सैम्पल पेपर्स करो तो मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग का पार्ट बहुत अच्छे से करो। अभी मैं आऊँगा कि स्टार्टिंग के पार्ट में क्या आता है क्या नहीं, बट एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो। नेक्स्ट, सीक्वेंस में जाना। 5 सेक्शन है आपके। अक्सर लोग बोलते हैं कि इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे लिख के लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। बात सही है, पर आप सीक्वेंस में जाएं, एक ऑर्डर में जाएं, इसी को फॉलो करें, इसको याद रखें। क्यों बोल रहा हूँ ये? देखो, मैंने कई सारे बच्चों के पेपर्स कई सारे सालों में देखे हैं, तो जो भी टॉपर्स होते हैं ना, वो रैंडम मैनर में नहीं लिखते, वो एक सीक्वेंस में ही पेपर को लिखा करते हैं। ठीक है। एंड लास्ट इज रिस्ट वॉच होनी चाहिए आपके पास। एक रिस्ट वॉच साथ में रखनी है ताकि आप टाइम को देखते रहे।
भले से आप बोर्ड एग्जाम में लिखे या ना भूल जाए, पर जब सैम्पल पेपर लिखे ना तब जरूर बहुत साथ में रखें, क्योंकि तब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि ऑटोमेटिकली आप अपना टाइम स्लॉट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना, अगर वहां भूल गया तो पैनिक मत करना, बट सैम्पल पेपर्स और प्रीलिम्स के एग्जाम जब लिख रहे हो तब वॉच होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ जनरल बातें याद रखनी है। अब आते हैं हम स्पेसिफिक सेक्शंस पर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बच्चों पहले देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको ध्यान से हम देखेंगे तो हमारे पास 5 सेक्शन है, ठीक है। और उससे पहले ये देख लो कि 11 से अगर 2 का पेपर, तो आप समझ लो कि आपको 1:45 तक खत्म करना है पेपर, 1:45 तक, 1:45 तक पेपर को खत्म करना है, और 15 मिनट रखने रीचेकिंग के लिए और आंसर्स पढ़ने वगैरह के लिए, वो नेम फिलिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो 15 मिनट अलग रख दो। अब ये देखो यहाँ पर सेक्शन आपके यहाँ पर डिवाइडेड 5 सेक्शन है। सेक्शन ABCDE, गद्य, पद्य, स्थूल वाचन, भाषा अभ्यास और उपयोजित लेखन, ठीक है। गद्य विभाग यानी कि आपको इसमें पैसेज आएगा, एक सीन पैसेज, अनसीन पैसेज होगा। पद्य विभाग में एक पोएम आएगी, इसका एप्रिसिएशन लिखना है, और एक पोएम का पैसेज होगा। ये दोनों नोन होंगे, यहाँ पर एक नोन होगा और एक अननोन होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो 18 मार्क्स के लिए आता है, सेक्शन बी जो है वो 16 मार्क्स के लिए आता है, बराबर है। बेसिक थंब रूल ये याद रखना, 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट, फिर से बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स के लिए कितने मिनट, 2 मिनट। आपका पेपर कितने मार्क का है, 80 मार्क का पेपर है। अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो 80 × 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 160, बराबर है। तो 1 मार्क के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं आपको, 2 मिनट मिल रहे हैं। तो टोटल आपको 160 मिनट में पेपर कर देना चाहिए आइडियली। अरे यही बात है ना, 180 मिनट का 3 घंटा होता है, और मैंने क्या बोला, एक मार्क के लिए कितना मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, बराबर। तो 80 मार्क का पेपर हो तो 160 मिनट हो गए। तो अगर 1 मार्क के लिए 2 मिनट भी देंगे तो स्टिल 20 मिनट बचते हैं, पर हमने तभी भी 15 मिनट ही कंसिडर किए, तो इसको ध्यान रखना। तो बेसिक थंब रूल यही है, 18 और ये 16 मिला लेंगे लगभग 34 होता है। 34 का डबल आप करेंगे तो लगभग ये 68 होता है। तो 68 को मैंने 1 आवर यहाँ पर इसीलिए क्रैम करके लिखा है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि नोन पैसेज होता है, सीन पैसेज होता है, आपने बार बार प्रैक्टिस करी होगी तो उसके आंसर्स जल्दी मिल जाते हैं, वो जल्दी हो जाता है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में लगभग 1 घंटे में, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर लगभग 1 घंटे में कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना। मान लो बड़ा 1 घंटे का 1.5 घंटा यहीं चला गया, क्योंकि स्टार्ट ही आपकी स्लो होती है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ध्यान रखना इस बात को। तीसरी बात, स्थूल वाचन सीधा सीधा 6 मार्क्स के लिए आएगा, 2 आंसर लिखना है, 15 मिनट बहुत ज्यादा है। अगर स्थूल वाचन आपने अच्छे से पढ़ा है तो लिखना बहुत आसान है, पेज भर भर के आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इतनी बात क्लियर है। तो स्थूल वाचन के लिए ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि 15 मिनट आपको मिलेंगे और उसमें 2 आंसर लिखने, तो पेज पूरा भरें और याद करके आना है। वो तो आपको मालूम है कि रटना है 4 स्थूल वाचन, उसमें से कम 3 स्थूल वाचन आपको करना है, और ये करके आप चले हैं तो यहाँ पर आपके पास 15 मिनट हो गए। उसके बाद आता है भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास मतलब क्या, ग्रामर का सेक्शन। अब मेरी मानो या ना मानो, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में सबसे इजी ग्रामर एक्चुअली में मराठी का है। मराठी का ग्रामर आने वाला है तकरीबन 16 मार्क्स के लिए। उसको इतनी प्रैक्टिस करो कि वो 20 मिनट या 10 मिनट में ही हो जाए, और 16 मार्क इसमें पूरे लेने हैं। याद रखना, ग्रामर में या तो सही होगा या तो गलत होगा, 1 मिलेगा या तो 0, आधा तो मिलेगा नहीं। तो इसको पूरा करके जाना अच्छे से। इसका सोर्स क्या होना चाहिए बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये याद रखेंगे, इसको ऐसे करना है। लास्ट वाला सेक्शन जो है, जो बड़ा सेक्शन होता है, जहां पर राइटिंग स्किल का सेक्शन है, जो कि लगभग 24 मार्क के लिए है, और उसमें 1 लेटर, फिर 2 टॉपिक और नीचे 1 टॉपिक लिखना होता है, बराबर है। तो इसके लिए लगभग मैंने 70 मिनट्स यहाँ लिखे हैं, पर याद रखना ये 70 मिनट में कंप्लीट करना ये मुश्किल है। बाकी जिनका टाइम लिखा ये लगभग हो जाएंगे, पर ये 70 मिनट्स में होना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना है, मेन प्रैक्टिस एक्चुअली इसी की है, क्योंकि यहीं पर आके लास्ट में आके आप एक तो थक जाते हैं, आपका हाथ दुखने लगता है, आप नहीं कर पाते। तो मेन पॉइंट तो यही आएगा भाई। तो इसको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस से ही ये 70 मिनट में होगा। मैक्सिमम कितना मिनट जाना चाहिए, 75 मिनट्स, या मैक्स टू मैक्स 80 मिनट्स गया। अगर यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ टाइम कम लगना चाहिए, फिर ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। और इसको खूब प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, जितने सैम्पल पेपर करोगे उतना लेटर का और बाकी राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट क्लियर होगा। जो भी लैंग्वेज का पेपर आप करें, अभी हम मराठी की यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो भाषा जो है ज़बान पर चढ़ने लगेगी और वो वर्ड्स जल्दी दिमाग में आने लगेंगे। अब तो आप जितनी ज़्यादा राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, आपका लिखने का पेज जो है उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको सही लगा है, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश और हिंदी के लिए भी बताना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर एटलीस्ट 50 कमेंट्स होंगे तब मैं इस टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम वीडियो बना तो देते हैं पर बच्चे देखते नहीं है, तो उसका मतलब यही होता है कि बच्चों को इस वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है और अननेसेसरी टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो एटलीस्ट 50 कमेंट्स तक आएंगे, जेन्युइन कमेंट्स अगर आ गए कि हाँ इंग्लिश या हिंदी पर भी वीडियो चाहिए, तो इस पर ही वीडियो बनेगा। सो टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।